हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल 7 में क्वेश्चन 1 है आर्काइव एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ ईटीसी डायरेक्टरी एंड क्वेश्चन बी है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6.10 और कॉन्फ़िगर बूट पासवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। आर्काइव एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ ईटीसी डायरेक्टरी। विंडोज़ के अंदर जब हम लोग कोई भी फ़ोल्डर को कंप्रेस करते हैं या आर्काइव करते हैं, वो कैसे करते हैं पहले वो देख लो। यहाँ पर ये फ़ोल्डर है। सपोज़ आई वांट टू ज़िप, ये फ़ोल्डर मुझे ज़िप करना है, आर्काइव करना है या कंप्रेस करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन दिस फ़ोल्डर। राइट क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको कंप्रेस ऐड आर्काइव यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, रैर फॉर्मेट। ओके, तो क्या होगा, आर्काइव होगा और ये फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स होगी वो क्या होगी, फाइल्स एंड फोल्डर एक साथ क्या होगी, वो आर्काइव हो जाएगी एक सिंगल फाइल में। सेम आपका लिनक्स में है कंसेप्ट है, बट लिनक्स में हमें क्या करना पड़ता है, तो लिनक्स के अंदर आप एक फोल्डर ईटीसी डायरेक्टरी कैसे आर्काइव एंड एक्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल करना है। सबसे पहले आपको रूट में जाना है, su स्पेस हाइफन रूट करो, देन रूट का पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है। आर्काइव करने के लिए लिनक्स के अंदर जो टूल यूज होता है उसका नाम है तार, तारबॉल। यहाँ पर मैंने कमांड में लिखा है TAR, तार, तार लिखना है। देन हाइफन C फॉर क्रिएट, देन हाइफन V फॉर वर्बोस मीन्स शो प्रोग्रेस, क्या हो रहा है स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा। देन F फॉर फाइल नेम, स्पेस etc अंडरस्कोर बैकअप डॉट तार, स्पेस किसको आपको आर्काइव करना है, स्लैश etc को। देन प्रेस एंटर, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, हो गया आर्काइव। देन यहाँ पर आप एक बार ls करो। तो ls करने के बाद आपको देखो यहाँ पर रेड कलर में आपको etc बैकअप डॉट तार नाम का फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्रेस द आर्काइव। हमें इसे क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो टूल का नाम है gzip। जैसे विंडो में हम लोग यूज करते हैं winzip, winr, वैसे यहाँ पर क्या क्या यूज करते हैं, gzip। तो यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, gzip स्पेस जो अभी हमने फाइल आर्काइव किया है उसका नाम डॉट तार, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर ls करो। ls करने के बाद देखो यहाँ पर जो तार था उसके आगे अभी आपको एक डॉट gz नाम का एक्सटेंशन ऐड हो गया है। मीन्स अभी आपका फाइल आर्काइव भी हुआ है बाय यूजिंग तारबॉल और कंप्रेस भी हुआ है बाय यूजिंग gzip। अब यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट। जो हम लोगों ने etc फोल्डर के जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है हम लोगों ने किस में आर्काइव किए, सबसे पहले etc बैकअप ये फाइल में हम लोग आर्काइव किए, उसके बाद उसको कंप्रेस कर लिया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसको अनजिप करना है, मीन्स एक्सट्रैक्ट करना है। लाइक विंडोज़ में हम लोग कोई भी फाइल को winr फाइल को winzip फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड अगेन यू हैव टू यूज तार, देन हाइफन x स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, v स्टैंड फॉर वर्बोस, f स्टैंड फॉर फाइल नेम, स्पेस etc
backup.tar.gz, देन कहाँ पर आपको करना है उसको, -c/tmp टेम्प डायरेक्टरी के अंदर करना है। तो बिफोर रनिंग दिस कमांड आई विल शो यू द ls टेम्प डायरेक्टरी का आउटपुट। देखो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आपको etc कहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं है यहाँ पर, राइट। तो नाउ आई विल टाइप दिस कमांड tar/-xvf etc, टैब मारो, फिर ऑटोमेटिक फाइल का नाम आ जाएगा, देन -c/tmp, एंटर। अब यहाँ पर ls /tmp करो। देखो यहाँ पर आपका etc डायरेक्टरी यहाँ पर आ गया, एक्सट्रैक्ट होके आया ये, राइट। तो इसने क्या किया, बैकअप जो फाइल था अपना ये वाला etc बैकअप tar.gz, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पर डाल दिया इसने फाइल को, /tmp के अंदर। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1A यहाँ पर कंप्लीट होता है, आर्काइव एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ etc डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इंस्टॉल RHEL 6.x और एल्स यू कैन शो इंस्टॉल CentOS 6.10। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लैब सेटअप, आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना, सेम प्रैक्टिकल है। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर बूट पासवर्ड। आपको बूट मतलब जब मशीन आपका लिनक्स मशीन बूट होता है, चालू होता है, तो उस वक्त पासवर्ड पूछना चाहिए आपको, डायरेक्टली बूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या सेटअप करोगे, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको कौन से फाइल में जाना है, कॉन्फ़िगर बूट पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कमांड टाइप करो cp/etc/grub.con, ये आपका फाइल नेम है। ये फाइल के अंदर जाके आपको क्या करना है, बूट का पासवर्ड सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये grub.con फाइल का बैकअप लेंगे। अगर इसमें आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपका मशीन बूट ही नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करो, इसको बैकअप ले लो, /etc के अंदर ही grub.conf.back, बैकअप ले लिया, यस। मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए पूछा इसने, डू यू वांट टू ओवरराइट, आपके लिए पूछेगा नहीं ये हो, इफ यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम तो ओवरराइट के लिए नहीं पूछेगा, आपका बैकअप डायरेक्ट ये नया फाइल यहाँ पर बन जाएगा। अब ls/etc देन gu करता हूँ, तो देखो यहाँ पर दो फाइल डिस्प्ले कर रहा है, grub.conf एंड grub.com.back। तो ये फाइल में आपको जाना है सबसे पहले। तो ये फाइल में जाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर vi एडिटर में जाते हैं, vi/etc/etc grub.conf, एंटर करो। तो यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है पासवर्ड स्पेस इज इक्वल टू पासवर्ड, क्या पासवर्ड आपको देना है, abc@123। ये पासवर्ड आपका नॉर्मल टेक्स्ट में है, इनक्रिप्टेड नहीं है। तो आफ्टर टाइपिंग दिस लाइन पासवर्ड इज इक्वल टू abc@123, इन फाइल को सेव करना है, escape/shift:\w। ओके, आपने अभी क्या किया, बूट का पासवर्ड सेट किया। अभी आपको मशीन एक बार बूट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कमांड क्या आएगा, init space 6, एंटर। यहाँ पर इंटर मारूंगा, इट विल प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड, आ गया पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला था पासवर्ड, abc@123। देखो लॉगिन हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बूट का पासवर्ड सेट करते हैं। तो ये आपका कॉन्फ़िगर बूट पासवर्ड भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 2। ए डू द फॉलोइंग चेंजेस इन ग्रब फाइल। ये फाइल के अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 है, राइट द पाथ वेयर द ग्रब फाइल इज लोकेटेड। तो इसमें आपको सिर्फ पाथ लिखना है कि आपका ग्रब फाइल कहाँ पर लोकेटेड है। तो क्लियर, एक होता है पाथ /boot/grub
/grub.conf। आपको जैसे पाथ ही लिखना है। रूट के अंदर बूट होता है, बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है ग्रब नाम का, उसके अंदर क्या है grub.conf। और एक आपका यहाँ पर फाइल होता है, इसका सिंबॉलिक लिंक कहाँ पर होता है /etc। etc के अंदर होता है grub.conf। कहाँ पर मिलेगा आपको grub.conf के अंदर। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक लिंक। मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ। अगर मैं ls पे -l करता हूँ /etc grub.conf, देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा। ये आपका सिंबॉलिक लिंक है, मतलब शॉर्टकट किसके साथ है /boot/grub.conf। ओके, तो क्वेश्चन 2 ए के अंदर आपको क्या दिखाना है, पाथ वेयर द grub फाइल इज लोकेटेड। तो यू कैन राइट दिस टू पाथ, यू कैन राइट etc grub.conf, बट एक्चुअली सिंबॉलिक लिंक है, तो आपको ये पाथ लिखना है /boot/grub/grub.conf। गॉट इट? दिस इज योर एक्चुअल पाथ। नेक्स्ट है चेंज द टाइम आउट एंड टाइटल। क्या करना है आपको, टाइम आउट जो जब मशीन बूट होता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें 5 सेकंड का टाइमिंग होता है मशीन बूट होने के लिए। देन टाइटल, ये आपको चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए आपको कौन से फाइल में जाना पड़ेगा, यही फाइल में जाना पड़ेगा etc के अंदर grub.conf। आइदर यू कैन मेक चेंजेस इनटू दिस फाइल, आप ये फाइल में चेंजेस करो और एल्स ये फाइल में चेंज करो, बोथ आर सेम, बिकॉज ये क्या है सिम लिंक है, सिंबॉलिक लिंक है। तो दोनों में से कोई भी फाइल में चेंज करो तो चेंजेस आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर होने वाला है grub.conf के अंदर। चलो pi/etc grub.conf। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या चेंज करना है आपको, टाइम आउट। देखो यहाँ पर दिख रहा है टाइम आउट, यहाँ पर आई प्रेस करो, इंसर्ट मोड में जाओ, देन यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 सेकंड के लिए वेट करेगा। मैं यहाँ पर करता हूँ 15। देन यहाँ पर देखो टाइटल दिख रहा है, ये यहाँ पर टाइटल, दिस इज योर टाइटल, ये टाइटल है। तो यहाँ पर आपको ये टाइटल का नाम चेंज करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई माई TYIT CentOS 6, जो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ओके, ये मैंने चेंजेस किया। दिस इज योर कस्टम टाइटल। मैं यहाँ पर देन एस्केप Shift:W करता हूँ, एंटर, और मशीन एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, तो आई कैन शो यू द चेंजेस। इनिट्स प्रेस 6 करता हूँ तो आपका मशीन क्या होगा, रिबूट होगा। क्लियर? यहाँ पर कितना सेकंड आ रहा है, ये 15 सेकंड आ रहा था। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, माई TYT CentOS 6, ये लिख के आ रहा है यहाँ पर। यू कैन चेंज दिस नेम, यू कैन चेंज दिस टाइटल, यू कैन कीप एनी टाइटल। गॉट इट? तो etc के अंदर grub.file के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये चेंजेस करते हैं। अब मैं यहाँ पर इंटर मारूंगा तो क्या होगा, इट विल प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड। पासवर्ड पूछा, जो मैंने क्वेश्चन 1B के अंदर सेट किया था, ABC@123। तो मशीन आपका ये बूट हो गया। तो क्वेश्चन A1 का पाथ हमने लिखा। 2 चेंज द टाइम आउट एंड टाइटल ऑफ द सिस्टम, ये भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है राइट अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ काउंटर एंड डिस्प्ले द काउंटर। हमें क्या करना है, काउंटर क्रिएट करना है और डिस्प्ले द काउंटर। इसके लिए क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्क्रिप्ट फाइल, आपको एक फाइल क्रिएट करना है। by using Variator you can use a gedit, you can use a nano। then second step है इसके अंदर, you have to make it executable। तो आपको इसके ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। देन थर्ड है रन अ स्क्रिप्ट। 3 स्टेप में आपको स्क्रिप्ट लिखना है। फर्स्ट यू विल राइट अ स्क्रिप्ट, सेकंड सेट एग्जीक्यूट परमिशन ऑन फाइल, देन रन अ स्क्रिप्ट। गॉट इट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर vi फाइल का नाम है counter.sh।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिएट अ फाइल vi स्पेस काउंटर डॉट sh, ये फाइल मैंने बनाया, एंटर। तो इट विल ओपन अ न्यू फाइल, यहाँ पर नया फाइल ओपन होगा। नाउ राइट द स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट लिखना है, तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखो। सबसे पहले यहाँ पर आई की प्रेस करो फॉर इंसर्ट मोड, देन टाइप exclamation, this line show this is my bash script, okay। then declare करो count is equal to 1, count ये मेरा वेरिएबल है, उसको कितना सेट किया मैंने, वैल्यू 1, it will start from count 1, then while space bracket open then space dollar count, मतलब यह कितना यहाँ पर 1 आएगा, काउंट का पर कितना सेट किया मैंने 1, डॉलर काउंट मतलब ये जो 1 वैल्यू है यहाँ पर उठाएगा, डॉलर 1 1 इज हाइफन लेस देन 5, मतलब ये कहाँ तक काउंट करेगा, 5 तक काउंट करेगा, एंटर। देन डू इको स्पेस, क्या करना है, काउंटर, दिस विल प्रिंट अ मैसेज, देन डॉलर काउंट, दिस कमांड विल प्रिंट द एक्चुअल नंबर, देन काउंट, इसको एक एक नंबर से आगे बढ़ाओ, काउंट डॉलर ब्रैकेट ओपन काउंट प्लस 1 देन ब्रैकेट क्लोज, देन स्लीप फॉर 1 सेकंड देन डन, ओके। तो ये आपका स्क्रिप्ट है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम काउंट नंबर 1, देन डॉलर काउंट मतलब क्या करेगा, ये काउंट 1 इज लेस देन 5, यस माई कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन है, देन डू इको काउंटर, ये यहाँ पर प्रिंट करेगा 1 नंबर, देन यहाँ पर आएगा, ये क्या करेगा, एक से क्या करेगा, प्लस करेगा, देन अगेन इट विल स्लीप फॉर 1 सेकंड, देन यहाँ पर जाएगा, फिर से क्या करेगा, 2 नंबर होगा, काउंट का कितना नंबर होगा, 2, 2 विल बी लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, फिर से यहाँ पर आएगा, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका नंबर यहाँ पर 5 नहीं आता है, गॉट इट। देन यहाँ पर फाइल को सेव करो, एस्केप शिफ्ट कोलन WQ, देन नेक्स्ट क्या है, सेट एग्जीक्यूट परमिशन ऑन दैट फाइल, chmod space प्लस x काउंटर डॉट sh, एंटर, ls पे -l करो, देखो यहाँ पर काउंटर sh ये फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन सेट हो गया, राइट। नाउ रन अ स्क्रिप्ट, टू रन अ स्क्रिप्ट क्या कमांड टाइप करना है आपको, डॉट बैकस्लैश फाइल का नाम काउंटर डॉट sh, एंटर। देखो काउंटर 1 1 मिनट से स्लीप कर रहा है, फिर से आगे आ रहा है, काउंटर 5 डन। तो ये है आपका प्रैक्टिकल 2b, राइट अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ काउंटर एंड डिस्प्ले द काउंटर। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।